नमस्कार साथियों। एग्जाम रिसर्च एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपना टॉपिक है स्थानांतरित कृषि, जिसे जूमिंग कृषि भी कहते हैं, जिसे काटो एवं जलाओ कृषि के नाम से भी जानते हैं और जिसे स्लैश एवं बर्न कृषि के नाम से जानते हैं। तो आज अपना टॉपिक है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि जिसे काटो एवं जलाओ, काटो एवं जलाओ कृषि, स्लैश एवं बर्न कृषि, यहाँ इसे झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो आज अपना टॉपिक है स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, काटो एवं जलाओ कृषि, स्लैश एवं बर्न कृषि या झूम कृषि। स्थानांतरित कृषि में क्या होता है? सबसे पहले जंगल में काटा जाता है और फिर उसे जलाया जाता है। यानी सबसे पहले जंगल में वनों को काटा जाता है और काटने के बाद में उन्हें जलाया जाता है और जलाने के पश्चात उनकी जो राख बचती है उस राख को उर्वरक के रूप में मिट्टी में मिलाया जाता है और फिर वहाँ पर कृषि की जाती है और ये कृषि 4 से 5 वर्ष तक की जाती है। तत्पश्चात इस भूमि की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है तो इस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र पर यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इस तरह की कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं कि किसी भूमि पर वनों को या पेड़ पौधों को काट कर जलाया जाता है और जलाने के पश्चात उसकी राख को उस भूमि पर या उस मिट्टी में मिलाया जाता है और मिलाने के पश्चात वहाँ पर खेती की जाती है और जब उस भूमि की उर्वरक क्षमता या उपजाऊ क्षमता समाप्त हो जाती है तो वापस इसी तरह की प्रक्रिया दूसरी जगह दूसरे क्षेत्र पर जाकर की जाती है। तो इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। यह स्थानांतरित कृषि उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु के क्षेत्र में की जाती है और यह स्थानांतरित कृषि ये जनजातियों द्वारा की जाती है। स्थानांतरित कृषि में बार बार भूमि बदलने के कारण इस कृषि में भूमि चक्र भी पाया जाता है। तो अपन कौन सी कृषि की चर्चा कर रहे हैं? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि जिसे काटो एवं जलाओ कृषि कहते हैं क्योंकि इसमें वनों को काटा जाता है और काटने के बाद में उसे जलाया जाता है और जलाने के पश्चात उसकी जो राख होती है उस राख को उर्वरक के रूप में उस भूमि पर काम लेते हैं और वहाँ पर फसल उगाई जाती है और फिर उस भूमि की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है या उपजाऊ क्षमता समाप्त हो जाती है। तो इसी तरह की प्रक्रिया दूसरे क्षेत्र पर जाकर की जाती है। तो काटो एवं जलाओ कृषि स्लैश एवं बर्न कृषि के नाम से जानते हैं और इसे जूम कृषि या जूमिंग कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपन स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? किसी भूमि पर जंगल को काटकर उसे जलाकर
जलाकर उसकी राख को उर्वरक के रूप में मिट्टी में मिलाकर उसकी राख को उर्वरक के रूप में मिट्टी में मिलाकर कृषि की जाती है। तत्पश्चात इस भूमि पर 4 या 5 वर्षों में इसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। तो इसी तरह की प्रक्रिया दूसरे भूमि क्षेत्र पर अपनाई जाती है। अपनाई जाती है। यानी किसी भूमि पर सबसे पहले जंगल को या पेड़ पौधों को काटते हैं और काटने के पश्चात उसे जलाकर उसकी राख को उर्वरक के रूप में मिट्टी में मिलाकर उस क्षेत्र पर कृषि की जाती है। 4-5 वर्ष कृषि की जाती है और उसके बाद उस क्षेत्र की उपजाऊ क्षमताएं वो कम हो जाती हैं। तो इसी तरह की प्रक्रिया दूसरे क्षेत्र पर जाकर भी की जाती है। यानी दूसरे क्षेत्र पर जाएंगे, वहां पर भी पेड़ पौधे होंगे तो उनको काट कर जलाएंगे, उसकी राख को मिट्टी में मिलाएंगे, वापस कृषि करेंगे। फिर इस क्षेत्र की उपजाऊ क्षमता कम हो गई तो फिर अगले क्षेत्र पर जाएंगे, फिर जंगल को काटेंगे, जलाएंगे। तो इसी तरह भूमि को वो क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं या ये स्थानांतरित होते रहते हैं। तो स्थानांतरण होने के कारण इस कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो भूमि बदलने के कारण इस कृषि में भूमि चक्र भी पाया जाता है और ये कृषि जनजातीय लोगों द्वारा की जाती है। कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि। कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि। इस कृषि में भूमि को बार बार बदलते रहते हैं और बदलने के कारण इस कृषि में भूमि चक्र पाया जाता है। तो प्रश्न बनता है कि कौन सी कृषि में भूमि चक्र पाया जाता है? तो कौन सी कृषि में? स्थानांतरित कृषि में भूमि चक्र पाया जाता है। या कौन सी कृषि को श्लेष एवं वर्ण कृषि के नाम से जानते हैं? तो स्थानांतरित कृषि को श्लेष एवं वर्ण कृषि के नाम से जानते हैं। या किस कृषि को काटो एवं जलाओ कृषि के नाम से जानते हैं? तो स्थानांतरित कृषि को काटो एवं जलाओ कृषि के नाम से जानते हैं। तो अपन चर्चा कर रहे थे स्थानांतरित कृषि की। स्थानांतरित कृषि को भारत में एवं विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो अपन उन नामों की भी चर्चा करेंगे कि किस देश में या किस क्षेत्र पर स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं। तो अपन स्थानांतरित कृषि को एक ट्रिक के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र पर इस कृषि को किस नाम से जानते हैं उसकी चर्चा करेंगे और समझेंगे। तो ट्रिक है
को चिमटा लेता रचित, रोमी को चिमटा लेता रचित केंजू कुमारी नगासु, रोमी को चिमटा लेता रचित केंजू कुमारी नगासु वेद दीपो कविता। ये ट्रिक्स है कि रोमी को चिमटा लेता रचित केंजू कुमारी नगासु वेद दीपो कविता। यानी रोमी को है वो चिमटा लेता रचना कर रहा है। क्या रचना कर रहा है कि केंजू कुमारी नगासु वेद दीपो कविता, केंजू कुमारी नगासु वेद दीपो कविता। यानी इस ट्रिक्स में स्थानांतरित कृषि है। इस कृषि को विश्व के विभिन्न देशों में किस किस नाम से जानते हैं वो पूरे नाम समाहित है। तो अपन इस ट्रिक से इस नामों को खोज दें तो रोज से क्या बना, रोका। मी से क्या बना, मिल्पा। क्या बना, मिल्पा। को से क्या बना, कोनुको। क्या बना, कोनुको। रो से रोका, मी से मिल्पा, को से कोनुको। ची से बना चितमिन, चितमिन। म से बना मसोले या मेसोले, मेसाले। टा से बन गया टावी। क्या बन गया, टावी या फिर तावी। रो से रोका, मी से मिल्पा, को से कोनुगो, ची से चितमीन, म से मसोले या मेसाले और टा से टावी या तावी। ले से ल से लदांग, ल से लदांग। ता से तांग्या, त से तांग्या। र से रे, र से रे। चे से चेना, चे से चेना। के से कैंजी। जू से जूमिंग या जूम करसी। कु से कुमारी से कुमारी करसी। नगासु से नगासु। वे से वेबर। द से दैया। दी से दीपा। पो से पोंडू। क से कमन। वी से विंगा और धा से धावी, धा से धावी। तो ट्रिक्स हैं, रोमी को चिमटा लेता रचित केंजू कुमारी नगांसु वेद दीपो कविता। यानी केंजू कुमारी नगांसु वेद दीपो कविता। इस ट्रिक्स में रो का मतलब होता है रोका, मी का मतलब होता है मिल्पा, को का मतलब होता है कोनुको, ची का मतलब होता है चितमीन, म का मतलब होता है मसोले, टा का मतलब होता है टावी, ले का मतलब होता है लदांग, ता का मतलब होता है तांग्या, र का मतलब होता है रे, चे का मतलब होता है चेन्ना, त का मतलब होता है तमराई,
के का मतलब होता है केंजिंग, जू का मतलब होता है जूमिंग, कुमारी का मतलब कुमारी, नगांसु का मतलब नगांसु, वे का मतलब वेबर, द का मतलब दैया, दी का मतलब दीपो, पो का मतलब पोंडू, और क का मतलब कमन, और वी का मतलब विंगा, और धा का मतलब धावी। तो ये विभिन्न प्रकार के स्थानांतरित कृषि के नाम है। रोका, रोका के नाम से स्थानांतरित कृषि को कहां पर जानते हैं? मिल्पा के नाम से कहां पर जानते हैं? कोनुगो के नाम से, चितमिन के नाम से, मसोलो के नाम से, टावी के नाम से, लदांग, तांगिया, रे, चेना, तमराई, केंजिंग, जुमिंग, कुमारी, नगासु, वेबर, दहिया, दीपा, पोंडू, कमन, विंगा और धावी। ये विभिन्न नाम है। अपन एक एक नाम की चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस ट्रिक को याद कर लो। ट्रिक्स है, रोमी को चिमटा लेकर रचित केंजू कुमारी नगासु वेद दीपो कविता। रोमी को चिमटा लेता रचित केंजू कुमारी नगासु वेद दीपो कविता। तो फिर अपन इस ट्रिक्स में रो का मतलब अपन ने जाना था रोका, मी का मतलब जाना था मिल्पा, को का मतलब जाना था कोनुगो, ची का मतलब जाना था चितमी, म का मतलब जाना था मसोले या मेसाले, टा का मतलब टावी या तावी, ले का मतलब लदांग, ता का मतलब तांगिया, र का मतलब रे, चे का मतलब चेन्ना, त का मतलब तमराई, के का मतलब केंजिंग, जू का मतलब जुमिंग, कुमारी का मतलब कुमारी, नगासु का मतलब नगांसु, वे का मतलब वेबर, ड का मतलब दैया, दी का मतलब दीपा, पो का मतलब पोंडू, क का मतलब कमन, वी का मतलब विंगा और धा का मतलब धावी। तो ये है विभिन्न प्रकार के नाम, ये है विभिन्न प्रकार के नाम। अब अपन जानेंगे कि रोका के नाम से स्थानांतरित कृषि को किस देश में जानते हैं? मिल्पा के नाम से, कोनुगो के नाम से। तो विभिन्न प्रकार के नाम है और इस नामों का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अपन शुरुआत करते हैं। स्थानांतरित कृषि को रोका के नाम से किस देश में जानते हैं? तो स्थानांतरित कृषि को रोका के नाम से, रोका के नाम से ब्राजील में जानते हैं। कहां पर जानते हैं? ब्राजील में। कहां पर जानते हैं? ब्राजील में। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोका के नाम से जानते हैं। तो ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोका के नाम से जानते हैं। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो रोका के नाम से जानते हैं। मिल्पा, मिल्पा। मेक्सिको, मेक्सिको या मध्य अमेरिका, मेक्सिको या मध्य अमेरिका में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जानते हैं। मध्य अमेरिका या मेक्सिको, तो मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जानते हैं और ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोका के नाम से जानते हैं। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोका के नाम से और मेक्सिको या मध्य अमेरिका में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जानते हैं। उसके बाद में को का मतलब होता है कोनुगो, और कोनुगो के नाम से स्थानांतरित कृषि को कहां पर जानते हैं? तो कोनुगो के नाम से स्थानांतरित कृषि को वेनेजुएला, वेनेजुएला, वेनेजुएला में स्थानांतरित कृषि को कोनुगो के नाम से जानते हैं। वेनेजुएला में स्थानांतरित कृषि को कोनुगो के नाम से जानते हैं। तो रोका के नाम से ब्राजील में, मिल्पा के नाम से मेक्सिको या मध्य अमेरिका में, और कोनुगो के नाम से वेनेजुएला में स्थानांतरित कृषि को जानते हैं। उसके बाद में है चितमिन, उसके बाद में है चितमिन। चितमिन के नाम से स्थानांतरित कृषि को कहां पर जानते हैं, या स्थानांतरित कृषि को चितमिन कहां पर कहते हैं? तो चितमिन जाम्बिया में, जाम्बिया में स्थानांतरित कृषि को चितमिन के नाम से जानते हैं। जाम्बिया में स्थानांतरित कृषि को चितमिन के नाम से जानते हैं। और मसोले या मेसाले, मसोले या मेसाले, तो स्थानांतरित कृषि को मसोले या मेसाले के नाम से कहां पर जानते हैं? तो मसोले या मेसाले के नाम से कांगो में, कांगो क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को मेसाले या मसोले के नाम से जानते हैं। उसके बाद में टावी या तावी, टावी या तावी।
टावी या तावी के नाम से स्थानांतरित कृषि को कहां पर जानते हैं? तो टावी और तावी के नाम से स्थानांतरित कृषि को मेडागास्कर के क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को टावी या तावी के नाम से जानते हैं। तो मेडागास्कर के क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को टावी या तावी के नाम से जानते हैं। उसके बाद में है लद्दांग। स्थानांतरित कृषि को लद्दांग के नाम से कहां पर जानते हैं? तो लद्दांग के नाम से मलेशिया या इंडोनेशिया, मलेशिया या इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को लद्दांग के नाम से जानते हैं। मलेशिया एवं इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को लद्दांग के नाम से जानते हैं। रोका के नाम से ब्राजील में, मिल्पा मैक्सिको मध्य अमेरिका में, कोनगो वेनेजुएला में, चितमिन जाम्बिया में, मसोले या मेसाले कांगो में, टावी या तावी मेडागास्कर में, लद्दांग ये है मलेशिया या इंडोनेशिया में। और उसके बाद में आता है तांगिया या टांगिया। तांगिया के नाम से स्थानांतरित कृषि को म्यांमार में जानते हैं। तो म्यांमार में स्थानांतरित कृषि को तांगिया कहते हैं। उसके बाद में है रे। वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को रे कहते हैं। वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को रे के नाम से जानते हैं। श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को चेना के नाम से जानते हैं। श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को चेना के नाम से जानते हैं। और थाईलैंड में स्थानांतरित कृषि को तमराई के नाम से जानते हैं। थाईलैंड में स्थानांतरित कृषि को तमराई के नाम से जानते हैं। तो थाईलैंड में स्थानांतरित कृषि को तमराई के नाम से जानते हैं। श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को चेना के नाम से, वियतनाम में रे के नाम से, म्यांमार में तांगिया के नाम से, मलेशिया इंडोनेशिया में लद्दाख के नाम से, टावी या तावी मेडागास्कर में, मेसाले कांगो में, चितमिन जाम्बिया में, कोनुगो वेनेजुएला में, मिल्पा मैक्सिको में और रोका ब्राजील में। उसके बाद में आता है केंजिंग के नाम से स्थानांतरित कृषि को कहां पर जानते हैं? तो केंजिंग के नाम से फिलीपींस में। फिलीपींस में स्थानांतरित कृषि को केंजिंग के नाम से जानते हैं। फिलीपींस में स्थानांतरित कृषि को केंजिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद में जुमिंग या जुम। तो उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को जुमिंग या जुम के नाम से भी जानते हैं। कुमारी के नाम से स्थानांतरित कृषि को कहां पर जानते हैं? तो केरल में स्थानांतरित कृषि को कुमारी के नाम से जानते हैं। नगासु के नाम से स्थानांतरित कृषि को कहां पर जानते हैं? सूडान में। कहां पर? सूडान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? नगासु कहते हैं। क्या कहते हैं? नगासु कहते हैं। उसके बाद में वे से वेबर और द से दैया। वेबर और दैया के नाम से स्थानांतरित कृषि को कहां पर जानते हैं? तो वेबर और दैया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र? बुंदेलखंड वाला। कौन सा? बुंदेलखंड। तो वहां पर स्थानांतरित कृषि को वेबर एवं दैया के नाम से जानते हैं। दीपा के नाम से स्थानांतरित कृषि को, दीपा कहां पर? दीपा भी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को दीपा के नाम से जानते हैं। पोंडू के नाम से स्थानांतरित कृषि को कहां पर जानते हैं? पोंडू के नाम से आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को पोंडू कहते हैं। और कमन विंगा और धावी के नाम से स्थानांतरित कृषि को ओडिशा में जानते हैं। तो ओडिशा में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? कमन विंगा और धावी। और जिसमें अपने रो से बनाया था रोको, और ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोको कहते हैं। मिका मतलब मिल्पा, और मेक्सिको और मध्य अमेरिका में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जानते हैं। को का मतलब होता है कोनुगो, और वेनेजुएला में स्थानांतरित कृषि को कोनुगो के नाम से जानते हैं। ची का मतलब होता है चितमिन, और चितमिन कहां पर कहते हैं स्थानांतरित कृषि को? जाम्बिया में। म का मतलब होता है मेसाले या मसोले, ये कांगो क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को मेसाले या मसोले के नाम से जानते हैं। टा का मतलब
टावी या तावी। मेडागास्कर क्षेत्र में स्थानांतर कृषि को टावी या तावी के नाम से जानते हैं। और ले का मतलब होता है लद्दाख, तो मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतर कृषि को लद्दाख के नाम से जानते हैं। उसके बाद में तांग्या, और तांग्या म्यांमार में स्थानांतरित कृषि को त्यांगे के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में चेन्ना, श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को चेना के नाम से जानते हैं। उसके बाद में तमराई, थाईलैंड में स्थानांतरित कृषि को तमराई के नाम से जानते हैं। उसके बाद में केंजी, फिलीपींस में स्थानांतरित कृषि को केंजी के नाम से जानते हैं। रे, वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को रे के नाम से जानते हैं। जुमिंग, उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को जुमिंग के नाम से जानते हैं। और कुमारी केरल में स्थानांतरित कृषि को कुमारी के नाम से जानते हैं। नगासु, सूडान में स्थानांतरित कृषि को नगासु के नाम से जानते हैं। उसके बाद में वेबर और दैया, ये मध्य प्रदेश में, दीपा मध्य प्रदेश में, और पोंडू आंध्र प्रदेश में, और कमन, विंगा, धावी ये ओडिशा में। तो ये स्थानांतर कृषि के विभिन्न प्रकार के नाम है। रोको ब्राजील में, मिल्पा मैक्सिको मध्य अमेरिका में, रे वियतनाम में, तमराई थाईलैंड में, चेना श्रीलंका में, तांग्या म्यांमार में, और मोसाले या मसोले कांगो में, चितमिन जाम्बिया में, और कोनुगो वेनेजुएला में। तो विभिन्न प्रकार के स्थानांतरित कृषि के नाम हैं। इसी के साथ में धन्यवाद।